नमस्ते बच्चों। ये चैप्टर मैं आपके लिए लेकर आई हूं जहां पर हम लोग रिवाइज करेंगे पूरे चैप्टर को। और उसका पैटर्न हमारा ये रहेगा कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बेस बनाकर पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 का पार्ट 2। बच्चों, पार्ट 1 मैंने शॉर्ट्स के अंदर डाला हुआ है, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टॉपिक हमारा यहाँ कवर हो रहा है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर्स। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ एन इनलार्ज्ड व्यू ऑफ टीएस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स। 4 पार्ट्स दे रखे हैं टेक्स्ट बुक के अंदर। बच्चों ये डायग्राम दे रखा है आपका, इस डायग्राम को आपको लर्न कर लेना है। यहाँ पर बच्चों हम लोग देखो सारी जो लेयर्स हैं उनको भी यहाँ लेबल करा हुआ है। सो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस। आपसे पूछी नहीं गई है, आपसे पूछा गया है टैपिटम। सो टैपिटम इज द इनर मोस्ट लेयर, देन एंडोथेशियम इज द सेकेंड आउटर लेयर, देन द मिडिल लेयर and the microspore mother cells. These are the microspore mother cells. तो इन सब लेयर्स को आपको यहाँ पर मार्क कर देना है, लेबल कर देना है। यहाँ से मैं तुम्हें थोड़ा सा और कुछ एक्सप्लेन करते हुए चलती हूँ जिसके ऊपर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहली बात, हमारी जो ये 3 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम एंड मिडिल लेयर, दीज 3 लेयर्स आर प्रोटेक्टिव लेयर्स। इनका फंक्शन है प्रोटेक्शन देना। एंड द 4th लेयर दैट इज द इनर मोस्ट लेयर इज टैपिटम। इसका फंक्शन है न्यूट्रिशन देना। सो दिस इज न्यूट्रिटिव इन नेचर। तो ये 2 पॉइंट्स यहाँ से हम और पढ़ के चलते हैं। एक पॉइंट और देखते हैं, ये जो हमारे पास में माइक्रोस्पोरेंजियम के बिल्कुल सेंटर में होमोजीनस सेल्स का क्लस्टर है। दिस ऑल दीज सेल्स आर होमोजीनस। होमोजीनस सेल्स का जो हमारे पास क्लस्टर है, दिस इज नोन एज स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू। तो ये कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग के अंदर रखते हुए चलना, यहां से कुछ क्वेश्चंस और भी बन के निकल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड फंक्शन ऑफ टैपिटम। अब टैपिटम की बात हम लोगों ने अभी करी थी बच्चों। टैपिटम जो है दैट इज द इनर मोस्ट लेयर, और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है इट प्रोवाइड नरिशमेंट और न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। तो फंक्शन तो हमने देख लिया, पढ़ लिया। ये जो पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स आपके आंसर में जरूर आने चाहिए। पहला पॉइंट कि ये कहाँ है, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आपका आना चाहिए कि इसका जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा होता है। तो टैपिटम possess, the cells of टैपिटम possess dense cytoplasm and generally have more than 1 nucleus। तो 2 पॉइंट्स इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के अंदर आने चाहिए और फंक्शन में 1 पॉइंट आना चाहिए। नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग रीजंस। फर्स्ट इज pollen grains are well preserved as fossils। तो pollen grains की बच्चों जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो किससे बनी हुई होती है? दैट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। क्लियर? और ये जो स्पोरोपोलेनिन है इसी के कारण पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड। अब स्पोरोपोलेनिन के अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि हमारे वो फॉसिल्स में भी प्रिजर्व हो जाते हैं? तो प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों, वो हमें पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। सेकेंड प्रॉपर्टी, it can withstand high temperatures and strong acids and alkali. Third property, no enzyme that degrades sporopollenin is so far known. Clear? तो ये 3 प्रॉपर्टीज हमें स्पोरोपोलेनिन की यहां से याद करते हुए चलना है। सेकेंड क्वेश्चन है, पॉलन टैबलेट्स आर इन यूज बाय पीपल दीज डेज। हम लोग तो यूज कर नहीं रहे इन जनरल, तो कौन से पीपल इनको यूज कर रहे हैं और क्यों यूज कर रहे हैं? तो देखो पॉलन ग्रेन्स की क्या है, दीज आर रिच इन द न्यूट्रिएंट्स। बहुत रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, इसलिए मार्केट के अंदर इसको हम लोग कॉमर्शियली एक्सप्लोर करते हैं। हमने क्या कर लिया, वी made its tablets and syrups which are available in the market as food supplement। ये याद कर लेना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या याद करनी, कौन से पीपल है जो इनको यूज कर रहे हैं? सो एथलीट्स एंड द रेस हॉर्सेस, दे आर यूजिंग दिस टैबलेट फ्रीक्वेंटली टू improve their potential and performance। क्लियर?
ये पॉइंट्स यहाँ से हमें याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ द टैपिटम बिकम माल फंक्शनिंग। बहुत सिंपल बात है, टैपिटम का फंक्शन है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, किसको, पॉलन ग्रेन्स को। और अगर ये माल फंक्शनिंग हो जाएगा, मतलब प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा, सो द पॉलन ग्रेन्स विल नॉट डेवलप प्रॉपरली। हाउ डज माइक्रोस्पोर मदर सेल डेवलप इनटू मैच्योर पॉलन ग्रेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखो हमारे पास में है माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको हम पॉलन मदर सेल भी कहते हैं। दिस पॉलन मदर सेल, दिस विल अंडरगो फॉर meiosis डिवीजन, meiosis फर्स्ट देन meiosis सेकेंड। आफ्टर meiosis सेकेंड we have a cluster of 4 cells, 1 2, ये चारों ना सेपरेट नहीं हुई हैं, ये एक क्लस्टर है, एक साथ में चारों जुड़ी हुई हैं, ठीक है। सो वी हैव द क्लस्टर ऑफ 4 cells. This cluster is known as pollen tetrad. इस क्लस्टर के जो हर एक सेल है दैट इज अ माइक्रोस्पोर। हर एक सेल क्या है, माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर को हम और किस नाम से जानते हैं, पॉलन, ठीक है। तो ये तो बन गया हमारा पॉलन मदर सेल से पॉलन। बट ये जो हमारा पॉलन है, अभी हमें इससे पूछा क्या गया है, मैच्योर पॉलन ग्रेन। तो ये मैच्योर कैसे होता है उसको देखते हैं। ईच पॉलन ग्रेन हैव 2 layers, the outer layer exine, this is the exine, then the inner layer intine, then the cytoplasm and the nucleus. ओके, तो ये हमारा एक मैच्योर पॉलन ग्रेन, एक माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन है। अब ये मैच्योर कैसे होता है, तो मैच्योर होने के लिए यहाँ पर बच्चों एक एसिमेट्रिक डिवीजन होता है। एसिमेट्रिक डिवीजन, एसिमेट्रिक डिवीजन से क्या होता है कि हमारा जो पॉलन ग्रेन है उसके अंदर 2 सेल्स बन जाती हैं। वन इज द लार्जर सेल एंड सेकेंड इज द स्पिंडल शेप स्मॉलर सेल। और ये दोनों है ना इंटाइन के अंदर ऐसे इनक्लोज है, ठीक है, इंटाइन के अंदर इनक्लोज है। तो जो लार्जर सेल है इसका न्यूक्लियस भी इरेगुलर शेप्ड होता है, रेगुलर नहीं होता है ना, इरेगुलर इसका न्यूक्लियस और बहुत लार्ज है। एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म, और इसका एक रेगुलर न्यूक्लियस होता है, बट यहाँ पे साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म, दिस इज द डेंस साइटोप्लाज्म। ओके, अब इनको अपन मैच्योर, ये हमारा बन गया मैच्योर पॉलन ग्रेन। तो यहाँ तक आपको लिखना है, इसको लेबल कर देते हैं। वी हैव एक्साइन, we have intine, or this is the larger cell known as vegetative cell, and this is the smaller cell, the generative cell. क्लियर? तो ये स्टेप्स आपको लिखने हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ pollen mother cell into pollen tetrad by the meiosis division. Second step, the pollen tetrad undergo for maturation where there is the asymmetric division. This asymmetric division leads to formation of 2 cells. asymmetric division से क्या हुआ, हमारे पास क्या बन गई, 2 cells बन गई, 2 cells, and these 2 cells are the larger vegetative cell and the smaller generative cell. This is the 2-celled stage of pollen grain known as मैच्योर पॉलन ग्रेन। क्लियर? तो ये पॉइंट्स आपको यहां पर लिखने हैं, डायग्राम भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर पॉलन ग्रेन एंड ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ इट्स 2-सेल्ड स्टेज। अभी हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर बना के आए हैं। यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है स्ट्रक्चर। तो हम क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं, देखो पहला पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं द मैच्योर पॉलन ग्रेन, ठीक है, मैच्योर पॉलन ग्रेन हैव 2 सेल्स, ठीक है। कौन कौन सी 2 सेल्स हैं, लार्जर
vegetative cell and smaller generative cell. क्लियर? और हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं यहाँ पर, हम इन दोनों सेल्स की प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब ये है ना, इस क्वेश्चन के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है. ठीक है, अगर ये जस्ट आपका 3 मार्क्स में आ रहा है क्वेश्चन, तो आपको सिर्फ ये 2 पॉइंट्स लिखते हुए इसका लेबल डायग्राम बना देना है. और अगर मान लो सपोज इसके मार्क्स ज्यादा हैं, तो फिर आपको यहाँ पर लार्जर वेजिटेटिव सेल एंड स्मॉलर जनरेटिव सेल की प्रॉपर्टीज को भी डिस्क्राइब करना होगा. अच्छा, एक पॉइंट यहाँ छूट गया, उसको बताना बहुत जरूरी है. मैच्योर पॉलन ग्रेन की प्रोटेक्टिव लेयर्स के बारे में भी हमें यहाँ पर बताना है. सो द आउटर लेयर ऑफ pollen grain is axine, having an aperture, that is, क्या नाम है उसका, germ pore. Okay, and the inner layer is intine. This is continuous layer. तो ये पॉइंट यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स देने हैं और आपको लेबल्ड डायग्राम बनाना है, जो भी अपन पीछे बना कर आए हैं 2 सेल स्टेज का. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट Give an example of a plant which came into India as contaminant. बच्चों अपनी बुक के अंदर बस एक प्लांट का नाम दे रखा है, पार्थेनियम. आपको बस एक ही नाम याद करना है, पार्थेनियम, कॉमनली नोन एज कैरेट ग्रास, विच कॉजेज पॉलन एलर्जी. बस ये एक नाम याद करना है. 7th क्वेश्चन देखो. अ बाइलोब्ड डायथिकस एंथर हैज 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल. बाइलोब्ड डायथिकस एंथर. एक बार छोटा सा ये डायग्राम बनाते हैं, आपको बहुत सी चीजें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी. ये हमारा एक बाइलोब्ड डायथिकस एंथर है. ठीक है, हमें माइक्रोस्पोरेंजिया की पोजीशन भी बनाते हैं. 1 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2, दिस इज द 3 एंड दिस इज द 4 माइक्रोस्पोरेंजिया. अब हमारा क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्या कह रहा है? 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स पर माइक्रोस्पोरेंजियम. मतलब हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हमारे पास में 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट है. हाउ मैनी मेल गैमेटोफाइट. मेल गैमेटोफाइट की बात करनी. व्हाट इज मेल गैमेटोफाइट? दीज आर द पॉलेंस. दिस एंथर, पूरे एंथर के अंदर कितने पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, ये हमें यहाँ पर बताना है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों. एक सिंगल माइक्रोस्पोरेंजिया है, यहाँ पर कितनी है? वी हैव 100 पॉलन मदर सेल्स. तो हमें पता है कि हर मदर सेल के अंदर मियोसिस होता है. अभी अपन पढ़कर आए थे कि ईच सेल हैज अ पोटेंशियल टू डिवाइड एंड टू प्रोड्यूस द पॉलन ग्रेन्स. क्लियर? तो 100 पॉलन मदर सेल्स के अंदर जब मियोसिस डिवीजन होगा, तो अपन को पता है बच्चों, मियोसिस डिवीजन में एक सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती है. तो 100 से कितनी बन जाएंगी बच्चों? 400 हैप्लॉइड सेल्स. यानी कि 400 पॉलन ग्रेन्स हमारे पास में एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनेंगे. और पूरे एंथर के अंदर हमारे पास में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है. सो 400 इंटू 4 वी हैव 1600 पॉलन ग्रेन्स और 1500 मेल गैमेटोफाइट्स. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1600. तो बच्चों ऐसा कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड जब भी आ जाए, तो उसकी जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना कि आपसे पूछा क्या जा रहा है. अगर यहाँ पर हमसे सिंपल ये पूछता कि पर माइक्रोस्पोरेंजियम कितने पॉलेंस बन रहे हैं, तो हमारा आंसर 400 हो जाता है ना. अब यहाँ पर इसने पूछा कि एंथर, पूरे एंथर की बात करें, तो हमें बिल्कुल दिमाग लगाना है कि एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं.
A pollen grain in angiosperm at the time of dehiscence from an anther could be two-celled or three-celled. यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर करती हूँ बच्चों ना, इस स्टेटमेंट से, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है बट इस स्टेटमेंट से एक चीज क्लियर करती हूँ। देखो हमारे पास टू सेल्ड स्टेज को तो हम लोग पढ़कर आए हैं। थ्री सेल्ड स्टेज में बच्चों क्या होता है कि हमारी जो जेनरेटिव सेल होती है, दैट जेनरेटिव सेल डिवाइड एंड इट प्रोड्यूस, ये तो हमारा हो गया अपना वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, इसका साइटोप्लाज्म, और जो जनरेटिव सेल थी स्पिंडल शेप वो डिवाइड हो गई है और उसने दो सेल्स बना लिए। दीज टू सेल्स आर नोन एज द मेल गैमेट्स। दीज आर द मेल गैमेट्स। और ये बनी कहाँ से है बच्चों? ये बनी है हमारी जेनरेटिव सेल से। क्लियर? जेनरेटिव सेल से दो मेल गैमेट्स बनते हैं। और अब ये जो मैच्योर पॉलन ग्रेन है ये कहलाता है थ्री सेल्ड मैच्योर पॉलन। क्लियर? तो ये डिफरेंस है टू सेल्ड एंड थ्री सेल्ड में। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक्सप्लेन हाउ आर द सेल्स प्लेस्ड विद इन द पॉलन ग्रेन व्हेन शेड एट टू सेल्ड स्टेज। बहुत सिंपल है, सिंपल सी बात आपको यहां पे लिखनी है। द स्मॉलर जेनरेटिव सेल is placed within the cytoplasm of larger vegetative cell। क्लियर? तो सिंपल आंसर है बच्चों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द टू सेल्स इंक्लोज्ड इन अ मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। दोनों सेल्स को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएशन के अपन पॉइंट्स लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ वेजिटेटिव सेल्स के फीचर्स और यहाँ पर अपन लिखेंगे जेनरेटिव सेल के फीचर्स। ठीक है, पहला पॉइंट मैं कंपैरिजन में ले रही हूँ दोनों का साइज। तो सिंपल सी बात है, ये कैसा है? लार्जर है, ये कैसा है? स्मॉलर है। सेकेंड डिफरेंस हम इसके न्यूक्लियस के ऊपर ले सकते हैं। दोनों का न्यूक्लियस कैसा है? वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस का शेप कैसा है? इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस एंड लार्जर। इरेगुलर शेप्ड है और कैसा है? लार्जर है। यहां पर कैसा है? दिस इज अ स्मॉल रेगुलर न्यूक्लियस, स्मॉल एंड रेगुलर न्यूक्लियस। ठीक है, थर्ड पॉइंट में हम डिफरेंस लिखेंगे बच्चों इसके साइटोप्लाज्म के बारे में। वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर बहुत सारा फूड रिजर्व रहता है, तो साइटोप्लाज्म हैज अबंडेंट फूड रिजर्व। और जनरेटिव सेल में ये कैसा होता है? द साइटोप्लाज्म इज डेंस। तो ये तीन पॉइंट्स के बेस पे बच्चों हम अपने इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आंसर में डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों हमारे पास क्या है? एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ जर्म पोर। जर्म पोर क्या है? देखो इसको, हमारे पास जो एक्साइन लेयर है ये एक कंटिन्यूअस लेयर नहीं होती। एक्साइन एक कंटिन्यूअस लेयर नहीं होती। यहां पर हमारे पास में एक एपर्चर प्रेजेंट होता है। ये वो एरिया होता है वेयर द स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। यहां पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। क्लियर? एंड दिस इज नोन एज द जर्म पोर। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जर्म पोर है क्या। क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? इसका फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ जर्म पोर, इट facilitates the emergence of pollen tube during pollen germination। जब pollen का germination होगा तो ये जो एपर्चर है यहीं से
हमारी पॉलन ट्यूब बाहर निकल के आएगी और जिसके अंदर हमारे मेल गैमेट्स प्रेजेंट होंगे। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेम द ऑर्गेनिक मटीरियल एक्साइन ऑफ द pollen grain is made up of। so exine is made up of, अभी अपन ने बात करी है ना, sporopollenin। how is this material advantageous to pollen grain। बच्चों अभी अपन पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़कर आए हैं कि स्पोरोपोलेनिन की क्या प्रॉपर्टीज थी। वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि दिस इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर, फिर इट कैन विदस्टैंड विद हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली, एंड नो एंजाइम नोन विच कैन डिग्रेड इट, है ना। ये 3 पॉइंट्स पढ़े थे। सो दीज ड्यू टू दीज प्रॉपर्टीज द pollen grains withstand with the adverse conditions। तो अगर कोई भी एडवर्स कंडीशन आती है तो वहां पर हमारे जो pollen grain है वो वहां प्रिजर्व रह सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हैं। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द pollen grain। स्टिल सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। स्टिल इट इज ऑब्जर्व दैट इट डज नॉट फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर। अभी अपन ने पढ़ा था यस दिस डज नॉट फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर। इसका रीजन क्या है? रीजन अभी हम लोगों ने पढ़ा था। क्या है रीजन? बिकॉज द एक्साइन हैव एन एपर्चर वेयर sporopollenin is absent, hence it does not form a continuous layer। how are pollen banks useful? What are the pollen banks? बच्चों pollen banks are useful because it restores pollens in liquid nitrogen at -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यूजफुल कैसे है? बिकॉज इट स्टोर्स पॉलेंस। अब सेकेंड यूज, ये जो स्टोर्ड पॉलेंस है दीज आर यूज्ड इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। दीज आर यूजफुल इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, हम इनको क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं। तो ये इसका pollen bank का यूज लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज के वीडियो का। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और दूसरा इसका एक और क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। बच्चों दोनों एक ही बातें है ना। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज डेवलपमेंट ऑफ pollen ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर, इनको माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। सो डेवलपमेंट ऑफ pollen ग्रेन और माइक्रोस्पोर फ्रॉम pollen मदर सेल। और pollen ग्रेन को हम मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि pollen ग्रेन के अंदर मेल गैमेट्स का डेवलपमेंट होता है, इसलिए हम इनको मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। ओके, अब इसका प्रोसेस देना है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा? प्रोसेस। दोनों का क्वेश्चन का खाली देखो लैंग्वेज चेंज है पर आंसर सेम है। तो हमारे पास क्या है? pollen मदर सेल। सो pollen मदर सेल, पूरा आपको लैंग्वेज लिखनी है, मैं फ्लो चार्ट बना रही हूँ। pollen मदर सेल, दिस विल अंडरगो फॉर meiosis division and we have the cluster of 4 that is the pollen tetrad। ये मैं आपको पीछे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसे थोड़ा जल्दी बता रही हूँ। सो वी हैव द क्लस्टर ऑफ 4 cells that is the pollen tetrad and each cell of pollen tetrad will develop as the microspore or as the pollen grain or as the male gametophyte। So this is द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये आपको लैंग्वेज के अंदर लिखना है। क्लियर? तो बच्चों ये थे हमारे टोटल 12 क्वेश्चंस
जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है एक शॉर्ट का, वहां पर भी इसी टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस और एक्सप्लेन करे हुए हैं, तो आप उसको भी जरूर देखना। अब यहाँ तक आपने अगर वीडियो को अच्छी तरह से लर्न कर लिया है तो बच्चों आपके चैप्टर 2 के स्टार्टिंग से लेके पेज नंबर 24 तक जितना भी कंटेंट दे रखा है, वहां से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप पक्का बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। वहां आपका कोई भी टॉपिक यहाँ से छूटा नहीं है, इन क्वेश्चंस के अंदर सारी चीजें इंक्लूड हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखना, आगे कंटिन्यू करूंगी। बाय।